हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के जी के सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। इडियम्स एंड फ्रेजेज, इनके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। ये कुछ इडियम्स और फ्रेज हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म है किसी सेंटेंस की, जिनका मतलब क्या होता है। जैसे इडियम्स दे रखी हैं यहाँ पे कुछ चैप्टर के अंदर, उनके क्या मतलब होते हैं, उनके क्या मीन्स होते हैं। तो फर्स्ट जो इडियम्स हैं वो क्या हैं? ब्लू बर्ड, ब्लड, ब्लू ब्लड। इसका मतलब क्या होता है? देखो, ब्लू ब्लड का मतलब होता है समवन फ्रॉम ए नोबल और वेल्दी फैमिली। ठीक है, मीन्स ब्लू ब्लड का मतलब है कि कोई अच्छी फैमिली से है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैकआउट। इसका मतलब क्या होता है? ब्लैकआउट का मतलब है टू डार्कन ए रूम और बिल्डिंग बाय टर्निंग ऑफ लाइट्स, यानी लाइट्स को बंद करके किसी रूम को या किसी बिल्डिंग में अंधेरा कर दिया जाए, उसको बोलते हैं ब्लैकआउट। नेक्स्ट है कैच रेड हैंडेड। इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये भी एक इडियम या फ्रेज है। इसका मीन्स है टू कैच समवन in the middle of the doing something wrong। यानी किसी को कुछ गलत करते हुए पकड़े जाने पर उसको बोलते हैं कैच रेड हैंडेड। ठीक, किसी को कुछ रॉन्ग करते हुए पकड़े जाएं उसको बोलते हैं कैच रेड हैंडेड। ठीक है, कैच रेड हैंडेड। इसको स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए इडियम्स को। नेक्स्ट है नंबर 4 ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर किसको बोलते हैं? देखो, ये ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब है जीलसली, JEALOUSLY, जीलसली। इसका मतलब होता है जीलसली, यानी किसी से हेट करना, किसी से। ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब। नेक्स्ट है ब्लैक सीप। ठीक है, ब्लैक शिप का मतलब क्या है? ब्लैक शिप का मीन्स होता है ए पर्सन हु इज डिस्ग्रेस
हु इज डिस्ग्रेस टू ए फैमिली। यानी किसी को अपनी फैमिली से निकाल दिया हो, उसको बोलते हैं हम ब्लैक शीप। नेक्स्ट है नंबर 6 रेड टेप। नंबर 6 है रेड टेप। इसका मतलब क्या होता है? देखो रेड टेप का मतलब, रेड टेप का मीन्स है एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज, एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज, एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज इन ऑफिशियल बिजनेस, इन ऑफिशियल बिजनेस। किसी ऑफिशियल बिजनेस में बहुत ज़्यादा ही फॉर्मेलिटी करना, उसको बोलते हैं रेड टेप। नंबर 7 देखिए क्या है। 7 में है वाइट लाई, इसको बोलते हैं ना सफ़ेद झूठ, वाइट लाई। इसका मीन्स होता है ए हार्मलेस और ए हार्मलेस और स्मॉल लाई told to be polite, to be polite, or to avoid, or to avoid hurting someone feelings, hurting someone's feelings। इसका मतलब है ए हार्मलेस, किसी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, या स्मॉल लाइज, छोटा झूठ बोलते हैं किसी से, टू बी पोलाइट, खुद को विनम्र दिखाने के लिए, खुद को मतलब अच्छा दिखाने के लिए झूठ बोलना, ये होता है वाइट लाई, सफ़ेद झूठ। नंबर 8 है एज बैक एज कोल, एज बैक एज कोल, एज बैक एज कोल। इसका मीन्स क्या है? वेरी ब्लैक, वेरी ब्लैक। एज ब्लैक, सॉरी बैक नहीं है, एज ब्लैक, ठीक है। एज ब्लैक एज कोल, यानी कोयले जितना काला, इसका मतलब होता है बहुत काला। नंबर 9 है इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट। इसका मतलब क्या होता है? देखो इन ब्लैक एंड वाइट, इसका मतलब है इन राइटिंग एफिशिएंटली, इन राइटिंग एफिशिएंटली। नंबर 10 है वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून। इस फ्रेज का मतलब है वंस इन ब्लू मून का मतलब है वेरी रेयरली, जो बहुत ही कठिनाई से मिले, उसको बोलते हैं वेरी रेयरली, मीन्स वंस इन ए ब्लू मून, वेरी रेयरली। नंबर 11 रेड लेटर डे। 11 है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मीन्स है देखो वेरी इंपॉर्टेंट डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे। इसका मतलब होता है
वेरी इंपॉर्टेंट डे। नंबर 12, रेड लेटर डे मीन्स है वेरी इंपॉर्टेंट डे, बहुत इंपॉर्टेंट डे। इनको आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। नंबर 12 है फ्रेज वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट इस फ्रेज का मतलब है ए यूजलेस पोजेशन, ए यूजलेस पोजेशन। ये यूजलेस पोजीशन मीन्स कोई किसी काम का बेवजह किसी पर अपना अधिकार जमाते हैं, वो होता है वाइट एलिफेंट मीन्स ए यूजलेस पोजीशन। नेक्स्ट 13, इसको नोट कर लेना नोटबुक में। नेक्स्ट 13, येलो बैलेड। येलो बैलेड, येलो बैलेड मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स है एक्सट्रीमली टाइमिड, एक्सट्रीमली टाइमिड। येलो बैलेड मीन्स येलो पेट कह सकते हैं उसको, एक्सट्रीमली टाइमिड बहुत डरपोक होते हैं, इसका मतलब होता है बहुत डरपोक। नंबर 14 है ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट, ब्लैक मार्केट मीन्स क्या होता है? ब्लैक मार्केट मीन्स है द प्लेस वेयर वेयर गुड्स, द प्लेस वेयर गुड्स द प्लेस वेयर गुड्स और मनी आर इलीगली बॉट, आर इलीगली बॉट एंड सोल्ड। यानी वो जगह है जहाँ पर सामान या पैसे को इलीगली लाया जाता है, उसको बोलते हैं ब्लैक मार्केट। नंबर 15 है गेट द ब्लूज। गेट द ब्लूज, गेट द ब्लूज का मीन्स है टू बिकम सैड, दुखी हो जाना, टू बिकम सैड और डिप्रेस्ड। गेट द ब्लूज का मतलब है टू बिकम सैड और डिप्रेस्ड, मतलब दुखी हो जाना, डिप्रेशन में आ जाना। ठीक है, इनको आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है सबको, इस चैप्टर को। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 16 चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे।